हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पावर प्लांट जीनियस में। फ्रेंड, आज मैं एक नए टॉपिक के साथ आया हुआ हूं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो हीट ट्रांसफर है। ऐसे फ्रेंड जो कि पावर प्लांट में काम कर रहे हैं उनके लिए हीट ट्रांसफर का ये जो टॉपिक है ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि हीट ट्रांसफर का यूज हमें पावर प्लांट में देखने को मिलता है। तो फ्रेंड, शुरू करते हैं आज का जो हमारा टॉपिक है हीट ट्रांसफर। हीट ट्रांसफर क्या होती है? टेम्परेचर डिफरेंस के कारण किसी हॉटर बॉडी से कोल्डर बॉडी में उष्मा का अंतरण हीट ट्रांसफर कहलाता है। हीट ट्रांसफर के 3 मोड होते हैं। तो पहला जो मोड होता है वो कंडक्शन कहलाता है। फ्रेंड, देखते हैं कंडक्शन क्या होता है। ये जो हीट ट्रांसफर होता है यह सॉलिड बॉडी में होता है। यहाँ पर जब हम सॉलिड बॉडी को गर्म करते हैं तब धीरे धीरे करके इसका जो हीट होता है यह इसके आखिरी सिरे तक पहुंच जाता है। इसमें यहाँ पर इसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं बस एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं करते, ये अपने ही जगह पर रहकर वाइब्रेट होने लगते हैं और वाइब्रेट होकर हीट को एक से दूसरे को और दूसरे से तीसरे को ट्रांसफर करते जाते हैं। दूसरा जो हीट ट्रांसफर होता है फ्रेंड, यह कन्वेक्शन कहलाता है। फ्रेंड, कंडक्शन और कन्वेक्शन में काफी ज्यादा कंफ्यूजन होती है, आप इसे अच्छे से समझिएगा। जो हमने कंडक्शन देखा यह सॉलिड बॉडी में होता है, किंतु जो हमारा कन्वेक्शन होता है यह लिक्विड में, फ्लूइड्स में होता है। लेकिन हमें कन्वेक्शन में भी सॉलिड बॉडी की जरूरत पड़ती है। आप फ्रेम में देखिए, जब हमने इस ग्लास बॉल को गर्म किया तो ग्लास बॉल में ये जो सॉलिड बॉडी है ये सबसे पहले गर्म होती है। उसके बाद इसके सबसे निचला वाला जो वाटर का लेयर होता है ये गर्म होता है और गर्म होने पर सबसे ऊपर की ओर उठने लग जाता है। अब इस निचले लेयर के बाद इसका जो ऊपर वाला लेयर है यह इस लेयर की जगह ले लेता है और जगह लेने के बाद में यह भी ऊपर की ओर उठने लग जाता है। तो कुछ इसी तरह से एक सर्कुलेशन सा चलने लग जाता है और इसी सर्कुलेशन के थ्रू ये कन्वेक्शन हीट ट्रांसफर हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। तो इस जगह पर हमें कंफ्यूज नहीं होना है कि यहाँ पर कन्वेक्शन हीट ट्रांसफर है या कंडक्शन हीट ट्रांसफर है, क्योंकि कन्वेक्शन हीट ट्रांसफर में हमें सॉलिड बॉडी की जरूरत पड़ती है, लेकिन जो हमारा कंडक्शन हीट ट्रांसफर होता है यह सॉलिड बॉडी में ही होता है। कन्वेक्शन हीट ट्रांसफर फ्रेंड, आपने जब वाटर का जो उबलने की पहले की स्थिति होती है वहां पर आप देखिएगा कि जब इसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं गर्म होते हैं तो बिल्कुल नीचे से सबसे ऊपर की ओर आने लग जाते हैं। जब आपने कभी हीटर के थ्रू पानी गर्म करके देखा होगा तो वहां पर आप इसे आसानी से देख सकते हैं कि जब हम गर्म करते हैं उस जगह पर जब इसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो सीधा नीचे से सीधा बिल्कुल ऊपर की ओर आता है और अपने सबसे ऊपर आकर जो हीट को अगले को प्रोवाइड कराता जाता है, तब हमें पानी में एक घुमाव देखने को मिलता है। तीसरा जो हीट ट्रांसफर होता है फ्रेंड, ये रेडिएशन हीट ट्रांसफर कहलाता है। इसे भी अच्छे से समझते हैं हम लोग। इस हीट ट्रांसफर में फ्रेंड किसी भी तरह के माध्यम की जरूरत नहीं पड़ती। जिस तरह सूर्य की गर्मी पृथ्वी को मिलती है बिना किसी माध्यम के, जबकि सूर्य और पृथ्वी के बीच में कंप्लीट वैक्यूम होता है, तब भी सूर्य की जो गर्मी होती है वह पृथ्वी को मिलती है। इसी तरह लाइट भी एक एनर्जी का फॉर्म होता है जो आप तक बिना किसी मीडियम के पहुंचता है। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के थ्रू होता है। इस फ्रेम में आपको तीनों ही टाइप के हीट ट्रांसफर देखने को मिलते हैं। आप देखिए चूल्हे पर हमने एक पतीला रखा हुआ है, तो जब हम इस पतीले को गर्म करते हैं, सबसे पहले जब हम हीट प्रोवाइड कराते हैं तब इसके बीच से रेडिएशन निकलता है जो कि सॉलिड बॉडी को गर्म करता है। इस सॉलिड बॉडी के थ्रू धीरे धीरे इसके हैंडल तक जो हीट का ट्रांसफर है वो पहुंच जाता है। तो ये कंडक्शन के थ्रू होता है और इस सॉलिड बॉडी के गर्म होने के बाद में ये वाटर जब उबलने लग जाता है तो ये कन्वेक्शन के थ्रू होता है। तो कुछ इस तरह से हमें यहाँ पर तीनों ही हीट ट्रांसफर देखने को मिलते हैं। लेकिन फ्रेंड, जब हम पावर प्लांट की बात करें तो पावर प्लांट में कहाँ पर हमें ये तीनों ही चीजें आसानी से देखने को मिल सकती है। फ्रेंड, जब हम बॉयलर में जब हम देखते हैं कि बॉयलर में जब हम आग जलाते हैं तो वहां पर देखिए, आप फ्रेम में देखते जाइए कि यहाँ पर आप देखिए कि ये जो वाटर वाल ट्यूब होता है, जब हमने फर्नेस में आग जलाया तो आग जलाने के बाद में इसके जो वाटर वाल ट्यूब्स होते हैं इसके अंदर पानी भरी हुई होती है। तो इस रेडिएशन के थ्रू इस सॉलिड बॉडी के आउटर सरफेस पर हीट पहुंचता है और इसका जो हीट है धीरे धीरे इस सॉलिड बॉडी को गर्म करता है। तो ये एक कंडक्शन के थ्रू होता है और कंडक्शन हो जाने के बाद में इसके अंदर जो वाटर भरी हुई होती है वह कन्वेक्शन के थ्रू गर्म होती है। तो इस तरह से तीनों हीट ट्रांसफर हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। आप देखिएगा फर्नेस में जो हीट ट्रांसफर होता है यह हमारा रेडिएशन के थ्रू होता है, इसलिए इसे रेडिएशन जोन भी कहा जाता है। इसके ऊपर में जो होता है, इसके ऊपर जब हम आगे बढ़ते हैं तब देखते हैं यहाँ पर रेडिएशन और कन्वेक्शन दोनों के थ्रू हीट ट्रांसफर हमें देखने को मिलता है। और जब हम और आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर कन्वेक्शन के थ्रू हीट ट्रांसफर होता है और इसके नीचे जब हम सेकंड पास में पहुंचते हैं तो यहाँ पर भी कन्वेक्शन के थ्रू हीट ट्रांसफर हमें देखने को मिलता है।
तो कुछ इस तरह से हमें तीनों ही टाइप के हीट ट्रांसफर भी हमें पावर प्लांट में देखने को मिलते हैं। तो फ्रेंड आज का जो ये हमारा टॉपिक था ये हीट ट्रांसफर पर बेस्ड था। तो फ्रेंड आज का जो हमारा टॉपिक था आप लोगों को कैसा लगा, और अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो आप लाइक करें, शेयर करें फ्रेंड, और आगे आने वाले वीडियोस के लिए आप लोग जरूर वीडियो को सब्सक्राइब करके रखिए। लास्ट तक वीडियो देखने के लिए थैंक यू।